हेलो बच्चों, SDS एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11th की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के काव्य खंड के पाठ 1 कबीर के पद को पढ़ेंगे। इसके रचयिता कबीर दास जी हैं। कबीर दास द्वारा रचित पद क्रमांक 2 में कबीर दास जी ने जातीय भेदभाव और धार्मिक पाखंडों पर करारी चोट की है। पाखंडी ढोंगियों को देखकर वे क्रुद्ध हो जाते हैं, वे दिखावे को सहन नहीं करते हैं, ये बताया गया है। कबीर दास द्वारा रचित दूसरा पद। संतों देखत जग बोराना, सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे असनाना। आत्म मार पखार नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। के मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। आसन मारे डिम्ब धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्भ भुलाना। टोपी पहरे माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी सबदही गावत भूले, आत्म खबर न जाना। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। आपस में दो लरे लरे मुए, मर्म न काहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंत काल पछताना। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भर्म भुलाना। कीर्तिक कहो कहा नहीं माने, सहज सहज समाना। अब शब्दार्थ की ओर ध्यान देंगे। बोराना पागल हो गया, धावे दौड़े, पतियाना विश्वास करना, नेमी नियमों का पालन करने वाला, स्नाना स्नान नहाना, पखा नहीं पत्थरों को, तदबीर उपाय, मुरीद शिष्य, आसन मारे समाधि या ध्यान की मुद्रा में बैठना, डिम्ब धरी दम्भ करके, पीपर पीपल का वृक्ष, छाप तिलक अनुमाना माथे पर तिलक और छाप लगाना, साखी दोहा शब्द ही शब्द को पद को, लर नर मुए लड़ लड़कर मर गए, मर्म भेद रहस्य महिमा उच्चता श्रेष्ठता, अंतकाल अंतिम समय, भर्म भ्रम संदेह, केतिक कहाँ तक कहूँ, सहज सहज रूप में, समाना लीन होना। अब हम अर्थ समझते हैं। संतो देखत जग बोराना। कबीरदास जी कहते हैं, हे साधको देखो सारा जग पागल हो गया है। सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। यदि इनके सामने सच्ची बात कही जाए तो वे नाराज होकर मारने दौड़ते हैं और असत्य बातों पर विश्वास करते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। आगे पाखंडों का खंडन करते हुए कबीरदास कहते हैं कि मुझे नियम धर्म दिनचर्या आदि का कठोरता से पालन करने वाले बहुत मिले, बहुत सारे संत मिले। वे हर प्रातः स्वयं को शुद्ध करने के लिए स्नान भी किया करते हैं, परंतु अपने भीतर छिपे परमात्मा को छोड़कर वे व्यर्थ के नियमों व्रतों में उलझता है और पत्थरों की पूजा करता है। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। आसन मार पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। उनका जो ज्ञान है वो थोथा और निस्सार है। वह पत्थरों की पूजा करता है और उनका जो ज्ञान है वह निस्सार है, सिर्फ दिखावा है। कबीरदास आगे कहते हैं, बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान दोनों को आड़े हाथों में लेते हुए कहते हैं कि मैंने बहुत से पीर और पैगंबर देखे हैं जो अपने शिष्यों को धार्मिक ग्रंथ कुरान आदि पढ़ाते हैं, समझाते हैं,
स्वयं भी पढ़ते हैं। फिर कै मुरीद तदबीर बतावे उनमें वो है जो ज्ञाना। वे अपने शिष्य बनाकर उन्हें तरह तरह के उपाय बताते हैं। वास्तव में ऐसे पाखंडियों ने खुदा को जाना नहीं है। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे मन में बहुत गुमाना। यह जो साधक समाधि की मुद्रा में आसन लगाए बैठा है और जिसे साधक होने का मन में अहंकार है, फिर पीपर पाथर पूजने लागे तीर्थ गर्भ भुलाना। जो पीपल के वृक्ष और पत्थर की मूर्तियों की पूजा कर रहा है, तीर्थ और व्रतों का पालन कर रहा है, वह सब छलावा और भुलावा है, साधना के नाम पर भटकाव है। टोपी पहरे माला पहरे छाप तिलक अनुमाना। ये जो लोग प्रभु ज्ञान के नाम पर गले में पड़ी हुई माला टोपी तिलक आदि को देख करके ही उनके पाखंड का अनुमान लगाया जा सकता है। वे लोगों को प्रभु ज्ञान देने के लिए साखी और शब्द गाते फिरते हैं। साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबर न जाना। ये लोग प्रभु ज्ञान देने के लिए साखी और शब्द गाते फिरते हैं, किंतु वास्तव में उन्हें स्वयं परमात्मा का ज्ञान नहीं है। हिंदू कहे मोही राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। अर्थात हिंदू कहता है मुझे राम प्रिय है, मुसलमान रहमान को मानता है। इस प्रकार राम और रहीम के नाम पर, हिंदू और मुसलमान के नाम पर ये दोनों लड़ते झगड़ते हैं। आपस में दो लड़ मुए मर्म न काहू जाना। मुसलमान रहमान को मानता है और हिंदू राम को मानता है। ये दोनों हिंदू और मुसलमान के नाम पर दोनों लड़ते झगड़ते हैं। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना। ईश्वर के नाम पर लड़ने वाला व्यक्ति मूर्ख और अज्ञानी है। ऐसे पाखंडी लोग घर घर जा कर के लोगों को गुरु मंत्र बांट रहे हैं। यह सब अपनी महिमा बढ़ाने का फेर ही है। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े अंतकाल पछताना। ऐसे गुरुओं के साथ में रह करके पाखंडी गुरु अपने अज्ञानी शिष्यों सहित भवसागर में डूब जाएंगे। परम ब्रह्म के बिना अंत में पछताना पड़ेगा। कहे कबीर सुनो हो संतो ये सब धर्म बुलाना। कबीरदास कहते हैं हे संतो सुनो, ये सब पाखंडी भ्रम में भूले हुए हैं। इन्हें मैंने कितना कहा कितना समझाया, केतक कही कहा नहीं माने सहज सहज समाना। मैंने इनको कितना समझाया किंतु ये मानते नहीं। सच तो यही है कि ईश्वर सहज साधना से मिल सकता है। संत जन सहज स्वाभाविक प्रेम से उसमें लीन हो सकते हैं। पद में कुछ विशेषताएं हैं, विशेष बातें हैं, जैसे लरे लरे और घर घर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पीपर पाथर पूजन साखी शब्द ही घर घर मंत्र देत फिरत। सहित सिख सब कहे कबीर केतिक कहो कहा नहीं माने सहज सहज समाना। इनमें अनुप्रास अलंकार है और अनुप्रास अलंकार की छटाइयाँ बिखरी हुई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक वीडियो देखने के लिए STS एजुकेशन अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।